दोस्तों आज हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर अपने घर से जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वो आइलैंड का नाम है हैवलॉक आइलैंड। तो आप सबको पता होगा, हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग आज कुछ काम से पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे। तो हमारा शिप अभी तक फ़िलहाल तो आया नहीं था, तो हम सोचे कि आज हम लोग वीडियो बना लेते हैं। तो शायद ये मेरा लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं था। तो हम कुछ देर वेट करते करते, पानी के मज़े लेते लेते, तो हम लोगों ने देखा कि एक शिप आया हुआ है ऑलरेडी, जिसका नाम है मैक्रूज़, और एक शिप था जिसका नाम था नॉटिका। ये दोनों प्राइवेट फेरी है। उसके बाद हमारा शिप आ चुका था। हम लोग बोर्डिंग कर चुके थे अपने शिप पर। फिर हमारे शिप में जब पैसेंजर्स ऑन बोर्ड कर चुके थे सब ऑलमोस्ट, तो हम लोगों ने फिर एक शिप देखा जो रंगत बे से आ रहा था, हैवलॉक टू पोर्ट ब्लेयर। फिर हमारा शिप हैवलॉक से डिपार्ट कर दिया गया था। फिर इंजन स्टार्ट किया। फिर पानी से अजीब सा बुलबुला आ रहा था। फिर हमारे बगल से रंगत बे से जो शिप क्रॉस हो रहा था, मैंने उसका भी छोटा सा क्लिप ले लिया था। फिर हम अपने शिप पर बैठ के वीडियो बना रहे थे। फिर हम एलिफेंटा बीच क्रॉस कर रहे थे, तो हमें देखने को मिला मैक्रूज़ गोल्ड, जो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आ रहा था। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही बारिश स्टार्ट हो चुका था। फिर रेनबो आया। फिर मैंने उसका भी छोटा सा एक क्लिप ले लिया था। फिर सनसेट के मज़े लेते लेते बारिश स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और अंडमान में कब बारिश आता है, कब धूप आता है, हमें खुद पता नहीं होता है। फिर हम लोग पहुँचने वाले थे पोर्ट ब्लेयर की लाइट हाउस। अभी देखने को मिला जो 20 रुपीज़ के नोट होते हैं, उसी में हमारा ये लाइट हाउस का जो सीनरी है वही है। सब टूरिस्ट नॉर्थ भी आते हैं यही देखने के लिए। फिर हम और 20 मिनट्स वेट कर रहे थे ताकि हम पहुंच जाए। तो ये है रॉस आइलैंड, हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने। और वो कोस्ट गार्ड का शिप है। फिर हम लोग पहुँच गए थे पोर्ट ब्लेयर। हम लोग उतर के हम जा रहे थे आज पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक रिटर्न। हम लोग जा रहे थे ग्रीन ओशन सीवेज से। और हमें देखने को मिला फिर से दो शिप, एक ग्रीन ओशन 2 और एक ITT मैजेस्टिक। और ये गवर्नमेंट फेरी है जो हमारा इंटर आइलैंड में चलती है। MB कालीघाट, लिटिल अंडमान, ननकौरी, तरासा, ये रूट पर चलती है हमारे यहाँ पे। ये जो शिप है 1 आवर्स 30 मिनट्स पर पहुंच जाती है। और वो ग्रीन ओशन 2 आवर्स 15 मिनट्स तक उसका टाइम ड्यूरेशन है पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक का। ये ITT मैजेस्टिक, मैक्रूज़ एंड नॉटिका जो है, ये हाई स्पीड फेरी है। ये सारी जो क्रूज़ है ये 1 आवर्स 30 मिनट्स 1 आवर्स 20 मिनट्स में पहुंच जाती है। तो हमारे शिप भी जो है ऑलमोस्ट निकल चुका था हार्बर से। हमें बताया गया है कि जब तक अनाउंसमेंट ना हो हम लोग बाहर नहीं जा सकते अपर डेक पर। तो हम अपना वेट कर रहे थे कब अनाउंसमेंट होगा शिप पर, तो हम आउट डेक पर जा सकते हैं। बहुत ही लग्जरी है ITT मैजेस्टिक एंड नॉटिका एंड मैक्रूज़। और ग्रीन ओशन का स्टाफ ग्रीन ओशन 2 को देखकर हाई कर रहे थे। ये MB कैम्बल भी है। ये चेन्नई कोलकाता भी
रूट पर भी चलती है ये शिप। ये भी गवर्नमेंट फेरी है। फिर हमें परमिशन मिल चुका था आउट डेक पर जाने के लिए। वही सेम रूट हमारे घर के लिए। फिर से हमें लाइट हाउस देखने को मिला, जहाँ टूरिस्ट बार बार आते हैं, हम वही देखकर बोरिंग हो जाते हैं। कुछ देर वेट करते करते हम लोग ने कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिया था। फिर हम लोग बोल दिए पोर्ट ब्लेयर को बाय बाय। बोले फिर आएंगे नेक्स्ट मंथ। फिर से वही रॉस आइलैंड। इस आइलैंड पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं सुसाइड पॉइंट। वो रेड कलर का जो शेड आपको देखने को मिल रहा है, वहीं पर जो छोटी छोटी फेरी होती है मैरीना पार्क से वहीं तक ले जाती है। मैं जूम आउट कर रहा था तो उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुछ पिक्स ले लिया था अपना एंजॉय करते करते। वो हमें देखने को मिला कुछ देर बाद हमारा हैवलॉक आइलैंड, और वो रहा नील आइलैंड। विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। बहुत स्पीड से चल रहा था हमारा क्रूज़ भी। ये ग्रीन ओशन 1 है और ये 2 आवर्स 15 मिनट या तो 2 आवर्स 30 मिनट्स तक लगती है इसमें टाइम ड्यूरेशन। हम लोग जिस दिन अपने घर से जा रहे थे तो उस दिन हमें डॉल्फिन भी दिखाई मिला। किस्मत इतना ख़राब था, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैं उसका क्लिप ले नहीं पाया। फिर हमारा यहाँ से बारिश, हैवलॉक पहुँचते ही हमारे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया था और वो जा रहा था गवर्नमेंट फेरी हैवलॉक टू पोर्ट ब्लेयर। आप शायद देख पा रहे, बहुत ज़्यादा बारिश और हवा भी चल रही थी। तब हमें बोला गया कि आप लोग सब अंदर चले जाइए, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। ये हमारी सेफ्टी के लिए बोला जाता है। फिर सब अंदर वेट कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए अपना हैवलॉक आइलैंड और हमारे यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल बन रहा है राइट साइड की तरफ। हम लोग बारिश में भीगते हुए, ये रहा न्यू टर्मिनल बन रहा है। आप सबको पता होगा हमारा एयरपोर्ट भी एक शेल टाइप के बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई